हेलो एवरीवन, वेलकम टू झाज जर्नी। तो आज मेरी सुबह की शुरुआत होती है 6 साढ़े 6 के बीच में। फिर मैं फ्रेशर्स होती हूँ और 2 कप कॉफ़ी बनाती हूँ अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। उसके बाद हम आकर के खिड़कियों के पास बैठ जाते हैं और बाहर में जो सुबह-सुबह पक्षियों की चहचहाट होती है, जैसे बहुत सारे जो पक्षी होते हैं वो ऐसे लगता है कि वो आपस में बातें कर रहे हैं, तो वो सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो हम थोड़ी देर उनकी बातें सुने और फिर हम हमारी कुछ बातें करी और उसके बाद हमने कॉफ़ी का आनंद लिया। उसके बाद मैं किचन में आई और मेरे हस्बैंड को 7:45 में ऑफ़िस जाना होता है, तो मैंने फटाफट ब्रेकफ़ास्ट रेडी किया। ब्रेकफ़ास्ट में मैंने ऐसे ही नॉर्मल सा ब्रेड ऑमलेट बनाया। मेरी कोशिश रहती है कि मॉर्निंग का जो ब्रेकफ़ास्ट हो, वो थोड़ा हेल्दी हो। और ब्रेड को तो हम बहुत हेल्दी नहीं कह सकते, बट ओके है, मतलब खा सकते हैं अपन ब्रेकफास्ट में। तो मैंने आज वही ब्रेड ऑमलेट बनाया और कुछ फ्रूट्स कट किए और फिर मैंने उनको ब्रेकफ़ास्ट दिया। जब मैं ब्रेकफ़ास्ट बना रही थी ना, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही थी कि एक टाइम था जब हम ऐसे ही हॉस्टल में रहते थे, आराम से खाना मिल जाता था। फिर जब घर आते थे छुट्टियों में, तो मम्मी खाना दे देती थी। मम्मी को हमेशा देती थी, मॉर्निंग हुई, हमारे लिए ब्रेकफ़ास्ट रेडी किया, फिर लंच रेडी किया, फिर रात में डिनर। तो हमें लगता था कि मम्मी इतना काम कैसे कर लेती है। पर जब आज अपनी फैमिली बनी है और जब ये कर रही हूँ ना, तो मुझे बिलीव ही नहीं होता कि मैं इतना कर रही हूँ, मतलब ये कैसे हो रहा है। तो वो मम्मी कहती थी ना कि जब टाइम आएगा ना तो कर लोगी, अभी ऐसा लग रहा है ना कि नहीं कर पाऊँगी, लेकिन कर लूँगी। फिर ऐसे ब्रेकफ़ास्ट कंप्लीट हुआ, हस्बैंड का आज मुझे ब्रेकफ़ास्ट करने का बिल्कुल मन नहीं था, लगा कि आज ब्रेकफ़ास्ट ना करूँ। तो फिर मैंने अपने लिए नहीं बनाया था। फिर हस्बैंड को बाय-बाय किया, लेकिन जब उनको बाय करके आई, तो मुझे लगा कि नहीं यार, ब्रेकफ़ास्ट तो करना बनता है। तो फिर मुझे ऑमलेट खाने का मन नहीं था, तो मैंने अपने लिए ब्रेड को ऑमलेट को हाँ, एग को बॉयल किया और एक ब्रेड को टोस्ट किया और फिर बनाना शेक बनाया और खाया। जब मैं ब्रेकफ़ास्ट कर रही थी, तो भी मेरे माइंड में एक चीज़ आई कि आज मैं लंच में क्या बनाऊँ? लंच में ऐसा क्या प्रिपेयर करूँ? तो लास्ट नाइट मैंने ना बाटी बनाई थी, दाल बाटी बनाई थी, तो उसमें कुछ बाटी बच गई थी। तो मैंने सोचा चलो आज क्यों ना एक राजस्थानी थाली रेडी की जाए। मेरे पास लेफ़्ट ओवर बाटी तो है, तो चलो कोई राजस्थानी और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मतलब मुझे जितना पता है कि राजस्थानी फूड में ये होता है, तो चलो मैं बनाती हूँ। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले दूध लिया और खीर बनाया। मैंने दूध को बॉयल होने के लिए रखा, उसमें चावल को धो के चावल को 5 मिनट के लिए ऐसे फूलने के लिए रखा और चावल को धो के रख दिया। फिर उसे चलाते रहे बीच-बीच में। फिर लास्ट में एक्चुअली जब ये दाल बाटी खाते हैं ना और चूरमा, तो चूरमा वाली जो खीर, चूरमा के साथ खाने वाली जो खीर होती है ना, उसमें हम चीनी नहीं डालते। तो मैंने कुछ खीर को साइड में रख लिया था विदाउट शुगर और कुछ में थोड़ी-सी मैंने शुगर डाली थी। फिर मैंने क्या किया कि अब चूरमा के लिए मैंने आटा, तो चूरमा के लिए जो आटा लगाते हैं ना, उसमें अच्छी क्वांटिटी में घी डालते हैं और उसको थोड़ा-सा टाइट ही अपने को, मतलब अच्छे से सॉफ्ट से उसे गूँथते हैं, लेकिन थोड़ा-सा टाइट ही गूँथना होता है। फिर मैंने उसके अच्छे से डो रेडी कर लिए और उसकी मोटी-सी रोटी बनाई। मतलब बाट जो चूरमा होती है ना, मुझे जितना पता है चूरमा बनाने के बहुत सारे मतलब बहुत तरीके से बनाते हैं, बट मुझे जब जल्दी में ऐसे कुछ बनाना होता है ना चूरमा, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो उसकी मोटी-सी रोटी बना लेते हैं और उसको अच्छे से थोड़े ठंडे होने देते हैं और उसको तोड़ लेते हैं। फिर मैंने एक मिक्सर जार में 2-3 इलायची डाली, काजू डाले, बादाम डाले और जो रोटी को तोड़ के रखा था वो डाली। उसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद फिर उसे एक बाउल में रख दिया। वो आप देख सकते हो, ये ऐसे ऐसे बुरादे जैसे हो जाते हैं। और जब हम चूरमा बनाते हैं, तो उसके लिए मार्केट में एक पिसी हुई चीनी, उसको खांड भी बोलते हैं, तो वो हम यूज़ करते हैं। तो वो अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं हो, तो आप घर में भी नॉर्मल चीनी को भी पीस करके उसमें डाल सकते हैं। फिर मैंने बाटी है तो सोचा दाल बना लेती हूँ। तो दाल को मैंने प्लेन ही बनाया था, क्योंकि मेरा छोटा बेबी है तो मुझे उसको भी खिलाना रहता है, तो ऐसे बना लिया। ऊपर से मैंने इसमें तड़का लगाया था। फिर
फिर मैंने लहसुन की चटनी बनाई। ये चटनी जो होती है बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही बेसिक है, इसे बनाना बहुत ही आसान है। तेल में जीरा डालना है और लहसुन की को अच्छे से थोड़ा-सा दरदरा आप मिक्सर जार में भी ऐसे पीस सकते हैं, या नहीं तो आप इसे कूट भी सकते हैं। तो वो उसे थोड़ा-सा भूना, उसके बाद लाल मिर्च थोड़ी-सी अच्छी क्वांटिटी में लाल मिर्च लो, हल्दी लो और नमक लो, उसको पानी से मिलाओ और हम जो मिक्सर है उसे हम लहसुन वाले पेस्ट में डाल देंगे और उसे अच्छे से भूनते रहेंगे जब तक कि उसमें तेल ना छोड़ दे। तेल छोड़ने के बाद हम उसमें आपने जितनी क्वांटिटी लिया है उस हिसाब से थोड़ी उसमें दही डालें। दही डालें, उसे अच्छे से भूनते रहें। दही डालने से क्या होता है ना, हमारी जो वो मिक्सचर है वो थोड़ी सी लिक्विडी हो जाती है। तो उसे हमें अच्छे से भूनते रहना है, भूनते रहना। आप देखोगे भूनते रहोगे ना तो वो थोड़ी देर के बाद वो थोड़ी टाइट टाइट सी हो जाती है। तो आज हमारा राजस्थानी थाली रेडी है। दाल बाटी, चूरमा, पापड़ और लहसुन की सब्ज़ी। अगर आपको वीडियो